ये सारी बातें 3 घंटे करीब हमारी मीटिंग चली है, तो सबके ऊपर हमने चला है और सकारात्मक तरीके से अफसरों ने हमको विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय के ऊपर हम अमल करेंगे। देखो, हमारा इलेक्शन मोड रहा है पिछले 6-8 महीने से। पहले लोकसभा का चुनाव आया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसके बाद इकाइयों के चुनाव हुए गुड़गांव के मानेसर के और हरियाणा के अंदर अनेक जगहों के ऊपर। तो हो सकता है कि जो पॉलिटिकल निगाह अफसरों के ऊपर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और ये थोड़े ठंडे बैठ गए थे। सेक्स रेशियो हमारे रेवाड़ी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर 2 जगह के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे कम ही शर्मनाक बात है। एक बच्चा अगर किसी का पैदा हो जाता है इन तीनों जिलों के अंदर और वो अगर मेल निकलता है तो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए वो कपल तैयार नहीं होता। लेकिन मेरे ये पूरी तरह से जची नहीं बात, तो इसके बारे में मैंने पुष्टि करवाने के लिए ये कहा है कि और जो जिले हैं हरियाणा के अंदर उसके साथ भी इसकी तुलना करो। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज 7 मार्च को गुरुग्राम के सांसद की हैसियत से दिशा की बैठक की अध्यक्षता करने रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर पहुंचे। पहले हम आपको यह बता दें दिशा क्या है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति को ही आम बोलचाल में दिशा कहा जाता है। इसको हम पूरी व्याख्या करके कहें तो डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस नाम दे सकते हैं। जो जिला जिस लोकसभा क्षेत्र में होता है उसके सांसद वहाँ के चेयरमैन होते हैं, वहाँ की दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर कोई जिला अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में विभाजित है, वहाँ पर जो दूसरा सांसद होता है, जो कम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद होता है, वह को चेयरमैन का दायित्व निभाता है। आज की बैठक में दीपेंद्र हुड्डा को भी सह अध्यक्ष की हैसियत से पहुंचना था, लेकिन वह जरूरी कारणों से नहीं पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा इसलिए यहाँ आने थे क्योंकि रेवाड़ी जिले का कोसली विधानसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा क्षेत्र में शामिल है और रोहतक का प्रतिनिधित्व लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। आज की बैठक के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी जिले के सभी चर्चित विषयों को लेकर पत्रकारों से भी बातचीत की और इससे पहले बैठक में भी लगातार 3 घंटे तक अफसरों की क्लास ली, उनके साथ मंत्रणा की। धारवेड़ा में राजस्थान से आने वाले प्रदूषित पानी को रोकने के लिए अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी ली, समीक्षा की। बावल क्षेत्र के गांव रामसिंहपुरा में बढ़ रहे कचरे के ढेर को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। इसी तरह रेवाड़ी शहर में अंडरग्राउंड वायरिंग जैसे विषयों पर भी बात की। नगर निकायों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद थे और जिला परिषद के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे। कुल मिलाकर के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस बैठक में सभी अधिकारी भी मौजूद थे और अधिकारियों से राव ने लगातार 3 घंटे तक सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राव ने जो कुछ कहा वह आप खुद सुन लीजिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिशा की मीटिंग के अंदर जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं सभी के ऊपर चर्चा करी जाती है। उसके ऊपर कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसका कितना फायदा हो रहा है, उसके ऊपर हमने सब समीक्षा करी है, समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा जो रेवाड़ी के, धारूड़ा के, बावल के प्रॉब्लम्स हैं, अफसर साहिबान सारे के सारे आए ही हुए थे, तो हमने चर्चा करी है। धारूड़ा के पानी जो आता है वहाँ से जो हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर रामसिंहपुरा के अंदर जो हमारा कूड़ा का स्थान है उससे अंदर कई गांवों का प्रदूषण होता है, वो रेवाड़ी के अंदर वायर्स जो पहुंचते हैं नीचे अंडरग्राउंड करने की चर्चाएं, ये सारी चीज़ें जो लोकल समस्याएं हैं, एम्स का चर्चा हुई है, कब तक ओपीडी शुरू हुई है, तो ये सारी बातें 3 घंटे करीब हमारी मीटिंग चली है, तो सबके ऊपर हमने चला है और सकारात्मक तरीके से अफसरों ने हमको विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय के ऊपर हम अमल करेंगे। सर, 82% जो पैसा था डी प्लान का वो खर्च नहीं कर पाई यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या कहेंगे? जब पैसा मिलता है उसको भी नहीं खर्च कर पाते। देखो, हमारा इलेक्शन मोड रहा है पिछले 6-8 महीने से। पहले लोकसभा का चुनाव आया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसके बाद इकाइयों के चुनाव हुए गुड़गांव के मानेसर के और हरियाणा के अंदर अनेक जगहों के ऊपर। तो हो सकता है कि जो पॉलिटिकल निगाह अफसरों के ऊपर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और ये थोड़े ठंडे बैठ गए थे, तो अब हमने इनको जल्दी करने के लिए कहा है। एक सेक्स रेशियो बड़ा मसला था। एक मामला है आईजीयू मीरपुर में गेस्ट फैकल्टी को निकाल दिया गया है 35 लोगों को परमानेंट भर्ती करने के बाद, जबकि सरकार दावा कर रही है कि हम सब। उसका मुझे पता नहीं। सेक्स रेशियो पर क्या कहेंगे सर? सेक्स रेशियो हमारे
रेवाड़ी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर, 2 जगह के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे कम ही शर्मनाक बात है। आज एक नई बात बताई गई हमारे को कि जो एक बच्चा अगर किसी का पैदा हो जाता है इन तीनों जिलों के अंदर और वो अगर मेल निकलता है तो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए वो कपल तैयार नहीं होता, इसलिए मेल को तो रख लेते हैं और दूसरा बच्चा पैदा होने नहीं देते, इसलिए सेक्स शो के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। लेकिन मेरे ये पूरी तरह से जची नहीं बात, तो इसके बारे में मैंने पुष्टि करवाने के लिए ये कहा है कि और जो ज़िले हैं हरियाणा के अंदर उसके साथ भी इसकी तुलना करो और फिर पता चलेगा वास्तविकता क्या है। आप लोग फॉलो करते हैं, क्या मैसेज देंगे तमाम लोगों को? तमाम लोग यहाँ के फॉलो करते हैं? देखो, हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो लोगों ने हमारी पार्टी के अंदर विश्वास किया है, हम आने वाले 5 साल के अंदर पिछले 5 साल से अव्वल काम करने का प्रयास करेंगे। सेशन तो शुरू हो गया विधानसभा का और लोकसभा का 10 तारीख से हो रहा है।